सकी, तेरे आने की खबर ना सकी। याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है। ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है। कर रही है रुत भी तो तेरा ही हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। सफर सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर। छा गई कैसी उदासी एकदम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। जनाब वंस अगेन वेलकम बैक। 5:55 हमारे पास हो चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं वेदर अपडेट कि इस टाइम मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पे किस किस्म का टेम्परेचर है, कहाँ ज्यादा गर्मी है, कहाँ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अभी तो रिसेंटली जितनी भी नई न्यूज के हवाले से अपडेट्स देती रहती हूँ, जितनी भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं, पेशन गोइयां की जाती हैं कि बारिश होनी है और जनाब इस एरिया में इस टाइम इस दिन जो है वो बारिश स्टार्ट होगी, लेकिन अक्सर जो प्रेडिक्शंस है वो बारिश से रिलेटेड गलत साबित हो रही है। लेकिन फिर भी मतलब दिल को तसल्ली होती है कि प्रेडिक्शन हो चुके हैं तो हो सकता है कि बारिश हो जाए, बाकी तो वही होना है जो रब ताला को मंजूर है। बट दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। बहावलपुर का टेम्परेचर हो चुका है इस टाइम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बात हम लोग करें फैसलाबाद की तो फैसलाबाद का टेम्परेचर भी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गुजरात की बात करें तो गुजरात में इस टाइम है मुकम्मल धूप, यानी काफी शदीद गर्मी और यहाँ का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। इस्लामाबाद का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पे जनाब बादल और बारिश जो है यानी धूप और बादल की आंख मचोली जा रही है। कराची का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। लाहौर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान का टेम्परेचर है इस टाइम 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड।
नोएडा से मजीद जरा आगे जाएं, सो जनाब सरगोदा की बात करें तो सरगोदा का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सियालकोट का टेम्परेचर हो चुका है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा गुजरावाला का टेम्परेचर है अभी 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जनाब हम लोग बात करते हैं पेशावर की, तो पेशावर का टेम्परेचर है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। रावलपिंडी का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हैदराबाद का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके साथ साथ प्यारी अटक अच्छा जी, अटक का टेम्परेचर हो चुका है इस टाइम 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे तो जनाब शदीद किस्म की गर्मी है। और इसके अलावा आपको बताते चलूं जनाब कि अटक के हवाले से क्या प्रेडिक्शन हुई है। और आप, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि बहुत सारी प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित हुई हैं, तो जनाब यहाँ पे अटक का कहा गया था कि वेडनेसडे को यानी आज के दिन 5 बजे से बारिश जो है वो स्टार्ट होगी। और यकीन माने बारिश का दूर दूर तक इम्कान नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी हम इस मैप को खोलते हैं और यहाँ पे कोई बारिश की न्यूज होती है तो दिल खुश हो जाता है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस किस्म की कुछ अच्छी खबर हमें सुनने को मिल जाए। तब हम प्रोग्राम करके बाहर निकले और बाहर खूबसूरत बादल हमें खुशामदीद करें। एनीवेज जनाब, इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस सीट पे आप लोग कैसी ड्रेसिंग करने वाले हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए और इसके मैसेज के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाइए, उसमें टाइप कीजिए ATK, उसके बाद स्पेस दें, ठीक है, अपना नाम लिखिए, पैगाम लिखिए, उसमें मुझे जरूर बताइएगा कि इस सीट पे आप लोग कैसी शॉपिंग करने वाले हैं। यानी शॉपिंग तो मेरे ख्याल से अभी हो चुकी ही होगी, बल्कि आप लोग ड्रेसिंग कैसी करेंगे उसको 4471 भी भेज दीजिएगा। इसके अलावा facebook.com/radioaz यहाँ पे थ्रू कमेंट्स भी मुझे बताइएगा कि इस ईद पे आप लोग कैसी ड्रेसिंग करने वाले हैं, यानी आप लोगों ने ईद के दिन के लिए किस किस्म की ड्रेसिंग जो है वो खरीदी है, ठीक है। अच्छा जी, इमरान रियाज आ चुकी हैं, हसन अब्दाल से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नूर, वालेकुम सलाम, नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखा करें और ईद की शॉपिंग नहीं की जनाब। अरे भाई, आपने इमरान साहब क्यों अभी तक शॉपिंग नहीं की। और हसन अब्दाल यानी आप बात करें पंजाब से, और पंजाब में वैसे भी लॉकडाउन का कहा तो गया है, लेकिन स्टिल क्योंकि आज सुबह ही मेरा मार्केट जाना हुआ और वहां की जो ताजा तरीन सूरत हाल ये थी कि हालांकि मंडे नाइट जो है वो कहा गया था कि मिडनाइट से जो लॉकडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टिल सारे नहीं, लेकिन कुछ ज्यादातर मार्केट्स जो है वो ओपन है। तो होप सो हसन अब्दाल में भी कुछ मार्केट्स ओपन हो के इमरान साहब आप अपनी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट कर लें। और जनाब वैसे 6 भी बजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के साथ जो है वो कुछ न्यूज अपडेट्स भी शेयर करते चलें, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि कराची में जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है, ठीक है, काफी वहां पे बारिशों का सिलसिला जारी है, उस वजह से एक तो बिजली गायब है और दूसरा काफी पानी जो है वो बारिश का खड़ा हो चुका है। सो जो वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह का कहना है कि नालों की सफाई और जो रेन इमरजेंसी है उसके लिए 46 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और कुछ जिम्मेदार शख्सियात की जानिब से ये तासुर देना कि फंड जारी नहीं किए गए वो मुकम्मल गलत है और बेबुनियाद है। तो मेरे ख्याल से ये जो 46 करोड़ 30 लाख रुपए जारी हुए सिर्फ इस वजह से कि रेन इमरजेंसी और जो जितने भी पानी जो है वो स्टॉप हो चुका है, वहां के जो रोड्स हैं सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, जिस किस्म की वीडियोस वहां के एरियाज की सामने आ रही हैं, तो उसमें अल्लाह करे कि जो फंड जारी किए गए वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल भी हों। 6 जनाब बच हुई, इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लाइव कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 0572702107, so stay tuned. It's time for some. चाहूं तुझे मैं जो टूट के तू बिखरे यहाँ, खत्म न होगी ऐसी मोहब्बत करने लगा हूँ मैं बेपनाह। टकरा भी तेरा मिले जो रग रग में तेरी बसाऊं, तेरे प्यार को दीदार को दिल दे रहा है सदा।
जनाब वंस अगेन वेलकम बैक। 6:10 हमारे पास हो चुके हैं और अब आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0572702107 हमारा कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी ईद के हवाले से जो ड्रेसिंग है उसके हवाले से बात कर सकते हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो तब भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की जो पाबंदी है वो नहीं है। सो लेट्स सी कि सबसे फर्स्ट कॉलर हमारे कौन से हैं। ऑलराइट जनाब वंस अगेन वेलकम बैक। 6:10 हमारे पास हो चुके हैं और अब आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0572702107 हमारा कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी ईद के हवाले से जो ड्रेसिंग है उसके हवाले से बात कर सकते हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो तब भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की जो पाबंदी है वो नहीं है। सो लेट्स सी कि सबसे फर्स्ट कॉलर हमारे कौन से हैं। ऑलराइट जनाब वंस अगेन वेलकम बैक। 6:10 हमारे पास हो चुके हैं और अब आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0572702107 हमारा कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी ईद के हवाले से जो ड्रेसिंग है उसके हवाले से बात कर सकते हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो तब भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की जो पाबंदी है वो नहीं है। सो लेट्स सी कि सबसे फर्स्ट कॉलर हमारे कौन से हैं। ऑलराइट जनाब वंस अगेन वेलकम बैक। 6:10 हमारे पास हो चुके हैं और अब आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0572702107 हमारा कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी ईद के हवाले से जो ड्रेसिंग है उसके हवाले से बात कर सकते हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो तब भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की जो पाबंदी है वो नहीं है। सो लेट्स सी कि सबसे फर्स्ट कॉलर हमारे कौन से हैं। ऑलराइट जनाब वंस अगेन वेलकम बैक। 6:10 हमारे पास हो चुके हैं और अब आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0572702107 हमारा कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी ईद के हवाले से जो ड्रेसिंग है उसके हवाले से बात कर सकते हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो तब भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की जो पाबंदी है वो नहीं है। सो लेट्स सी कि सबसे फर्स्ट कॉलर हमारे कौन से हैं। ऑलराइट जनाब वंस अगेन वेलकम बैक। 6:10 हमारे पास हो चुके हैं और अब आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0572702107 हमारा कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी ईद के हवाले से जो ड्रेसिंग है उसके हवाले से बात कर सकते हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो तब भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की जो पाबंदी है वो नहीं है। सो लेट्स सी कि सबसे फर्स्ट कॉलर हमारे कौन से हैं। तेरा लीचन कॉम्बिनेशन बेबी सोनी लगदी है तू, हुसन तेरा लीचन कॉम्बिनेशन बेबी got my eyes on you, हुसन तेरा लीचन कॉम्बिनेशन बेबी girl you like an explosion dynamite कितनी सोनी लगदी है girl I make you mine girl you like an explosion hold the tight that's all I did सारी रात girl you blow my mind girl you like an explosion dynamite कितनी सोनी लगदी है girl I make you mine girl you like an explosion hold that tight that's all I did सारी रात girl you blow my mind hey yo ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੀਰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੀਰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੀਰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੂੰ ਹੋਈ ਏ ਜਵਾਨ तेरे हो गए ने मापे परेशान भावें रख लेने तेनू लुका के रख सकदे नहीं मेरे तो बचा के मेरे सुनेगी तू गाने लाके डैडी नू बहाने नी तू बन के रहेंगी मेरी फैन हुसन तेरा लीचन कॉम्बिनेशन बेबी सोनी लगदी है तू हुसन तेरा लीचन कॉम्बिनेशन बेबी got my eyes on you हुसन तेरा लीचन कॉम्बिनेशन बेबी girl you like an explosion dynamite कितनी सोनी लगदी है girl I make you mine girl you like an explosion hold
that right, that's all I did, decided not to girl, you blow my mind. Hey yo, pata laga like a glory looking so hot, girl. Like a big Katrina, just the way that you walk, girl. In the men, the killer, me bitch on the apart, girl. And every single night, I'll only do put like a baby, and the happy, girl, you just fire, can the men no happy, all you wanna tell me, baby, how much you need me. And every single night, girl, you like all the explosion. लगती है सोने दी तू बेबी डाल मैनू नी फिरे जदों रूप चमका के हुस्न तेरा है साडी जान तो महंगा तेरा रख लईए किवें मुल पाके हुस्न तेरा है साडी जान तो महंगा तेरा रख लईए किवें मुल पाके लगती है सोने दी तू बेबी डाल मैनू नी फिरे जदों रूप चमका के हुस्न तेरा है साडी जान तो महंगा तेरा रख लईए किवें मुल पाके भावें विक जाने अज मेरे साथ तेनू लेना नहीं मैं अपना बना लव सॉन्ग मैं तेरे ते बना के फिर तेनू सुनावा बिठा के मेरी बन जा तू रानी कदर तेरी जवानी हुण छेती छेती कर ले तू प्लान हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी सोनी लगदी है तू हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी got my eyes on you हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी आवाज का जादू जो सर चढ़ कर बोले आवाज पाकिस्तान The largest group of FM radios in Pakistan. So tune in now. Radio Awaaz. Hey baby, what's up? I am listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. Alright, जनाब, once again welcome back. एक मरतबा फिर से हम लोग लौट आए 0572702107. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाल बहुत अच्छी है, सेहत मिजाज भी बिल्कुल ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. माला खेल साहब तशरीफ ला चुके हैं. जी जनाब, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू. बस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बताइए कि इस ईद पे आप कैसी ड्रेसिंग करेंगे? क्या? मैंने कहा इस ईद पे आपने अपने लिए क्या बनवाया है, मतलब आप कैसे कपड़े पहनने वाले हैं इस ईद पे, कौन कौन सा डिजाइन आपने बनवाया है? सर एक जो है तकरीबन इस मैडम कार्ड ये जो पड़ा हुआ है मैंने कुछ देखा नहीं किस पर कलर का है. सर इसमें मेरे मिक्स कलर है. अच्छा, चले मिक्स कलर है, जबरदस्त हो गया. पीला कलर इसमें कलर है मिक्स है, काटन की उसका 4 कपड़े मिक्स है. चले, मतलब जबरदस्त हो गया ईद पे. इसका मतलब आप बहुत अच्छे लगने वाले हैं. माशाल्लाह. मैं जो हर कलर सूट किया ना मुझे सूट कर रहा है. चले, बहुत अच्छी बात है कि आप पे हर कलर सूट करता है. और बिल्कुल तो ये कहना चाहता हूँ जी जी, जब हम किसी इन्वायरमेंट किसी पे चला जाएगा तो वहाँ पे हमें एहतियात ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वहाँ से जब जाता है रश बहुत ज्यादा बनाता है. इसलिए बेहतर है कि हम लोग जो है जिससे भी बनाए जिधर भी हम लोग एंजॉयमेंट की तरफ जाए वहाँ पे हमें फासले पे रहना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू सो वेरी मच. और आप क्या आज जनाब, मुझे आप सॉरी समझ नहीं आई, दोबारा से बताइएगा. आज आपकी आवाज में एक सॉन्ग हो जाए. आज मेरी आवाज में एक सॉन्ग हो जाए. अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अपनी सुरीली आवाज में गाना सुनाऊं. शो नहीं किया था कल, आपने शो नहीं किया था? नहीं जनाब, कल हम नहीं रहे थे क्योंकि कल हम बड़े मसरूफ थे इसलिए. अपडेट में ये नहीं आया होता. जी बिल्कुल, कल हमने की थी एक छुट्टी. बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मालाखिल मेरा साथ देने के लिए. और चलिए कल की बात को जाने लेते हैं ना, क्योंकि कहते हैं कि रात गई और बात गई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नूरुल हुदा. समीउद्दीन साहब तशरीफ ला चुके हैं. जनाब कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, खैरियत, आपकी दुआ से अच्छा हूँ. चलिए, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही अच्छा रखे. अच्छा, मुझे ये बताइए समीउद्दीन साहब की सीट पे आप कैसी ड्रेसिंग करने वाले हैं? आसमानी कलर का जो है ना वो सूट बनवाए. चले, जबरदस्त हो गया कि आप इस ईद पे स्काई ब्लू कलर का ड्रेस पहनेंगे. गुड हो गया. मजीद कुछ कहेंगे? हम इनका मजीद कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि कल 5-4 से प्रोग्राम जो था उसमें आपने पत्नी क्या किया, किसी की कॉल नहीं लग रही थी, किसी की भी.
पता नहीं कुछ फर्क। 2 कॉल आई हैं, उसके बाद तीसरी कॉल किसी की भी नहीं लगी। मैं लास्ट टाइम तक ट्राई करता हूँ, 5 से 7 आ पाई नहीं है। बस कभी कभी वो आज भी थोड़ा सा सिग्नल इशू है और शायद कल भी, कल तो खैर मैं आई नहीं थी तो आई डोंट नो कि कल भी शायद यहाँ पे सिग्नल इशू होगा। जी लेकिन चलें कोई बात नहीं, आज तो बात हो गई है ना। जी 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 चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इमरान रियाज हसन अब्दाल से मेरा साथ देते हैं और कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है। ले जनाब, ये किसने कह दिया कि ईद बच्चों की होती है? भाई हम लोग भी दिल रखते हैं और हमारा भी उतना ही पूरा पूरा हक है जितना बच्चों का हक है कि भाई वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। एनीवेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटी या तुम बोल रहा हूँ। असद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का चलें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ठीक ठाक रखे। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि इस ईद पे आप कैसी ड्रेसिंग करने वाले हैं? जो पाकिस्तान का कौमी लिबास है, मैं तो देखिए ईद हर इवेंट पे वही पहनता हूँ। शेरवानी का मुझे शौक होता है और शेरवानी और जिना का। क्या बात है, मतलब इस ईद पे भी आप शेरवानी पहनने वाले हैं? हाँ जी, शेरवानी मैं अक्सर ईदों पे शेरवानी ही पहनता हूँ। हर साल नई शेरवानियाँ जो है लेता हूँ या बनवाता हूँ और वही फिर शेरवानी। और हमारा ये पाकिस्तान का वैसे भी आपको एक फख्र है। जी जी, चले, जबरदस्त हो गया कि मुझे अच्छा लगता है। वैसे आप जब भी आते हैं कोई ना कोई एक ऐसा ट्रेंड जो है ना वो सेट करके जाते हैं, बता के जाते हैं कि भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को अवॉइड करते हैं ना, बहुत सिंपल सा ड्रेस लेने की कोशिश यही कर रहे होते हैं जिसका मौसम है, लेकिन अच्छा लगता है। हमारा पाकिस्तान का फख्र है, बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी से हमारी पहचान है जिना के हस्ते। जी बिल्कुल। बाबा कौम हजरत आजम ने ये इसको पसंद किया और इसको पहन के दिखाया, पहना भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है इस तरह जो त्योहार होते हैं इसमें पाकिस्तानी लिबास में अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। चले, गुड हो गया। मजीद कुछ कहना चाहेंगे इससे साहब? तो शाम के सावले चेहरे को दिखाया जाए, शाम के सावले चेहरों को दिखाया जाए, क्यों न सागर से कोई चांद उभारा जाए। वाह, क्या बात है। रात आया नहीं तस्कीन का साहिल कोई, फिर मुझे प्यास के दरिया में उतारा जाए। जबरदस्त हो गया। तेरे वादे पे भरोसा करके मुफ्त में ये दिले खुश फहम न मारा जाए। जिसके दम से मेरे दिन रात परफशात सकीन, ऐसे अब उसके बिना वक्त गुजारा जाए। मेरी जानिब से सबके सुनने वालों को खिदमत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है बेटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब मेरे साथ देने के लिए। एनीवेज जनाब, अभी चलेंगे हम लोग कमर्शियल की तरफ, तो वापस आते हैं, फिर मजीद गपशप को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। It's time for some sponsored messages. MCB बर्क रफ्तार के साथ पाएं पहले से भी ज्यादा हिफाजत और सहूलत। बैरून मुल्क से रकम वसूल करने के लिए एक
ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। एक मतलब फिर साथ तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। 0572702107 कॉलिंग नंबर। और आज का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि सीट पे आप लोग कैसी ड्रेसिंग करने वाले हैं, तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ कौन दे रहा है जरा देख लेते हैं। जनाब नारायण सिक्री से हमारा साथ देते हैं नयाज साहब आ चुके हैं, शादाब साहब और नजीर साहब रेस्क्यू 1112 से मेरा साथ दे रहे हैं। और नयाज साहब कहते हैं कि मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को जनाब एडवांस में ईद मुबारक। सो आपको भी जनाब एडवांस में खैर मुबारक। आप तीनों का बेहद शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए कि अपना कीमती वक्त निकाल के जनाब आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब मजीद देख लेते हैं कौन हमारा साथ दे रहे। अच्छा जी, हमाद हादी आ चुके हैं और कहते हैं यू हैव गॉट लवली वॉइस, माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। और अल्हम्दुलिल्लाह माला खीला आ चुके हैं, कहते हैं कि दुनिया में अक्सर लोगों की वफा वहां तक होती है जहां तक उनका मतलब होता है, इसीलिए तो कहते हैं ये दुनिया मतलब दे। अच्छा जी, हमाद हादी कहते हैं कि इस बार वो ईद पे कुर्ता जो है वो पहनने वाले हैं। क्या बात है जनाब। अच्छा जी, रियाज आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम नूर, वालेकुम सलाम, सदा खुश रहें, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। नसरीमा कहते हैं कि अच्छा चलें, अभी चल रही है स्ट्रीमिंग तो चलें, अच्छी बात है, गुड हो गया। स्पेन से मेरा साथ देते हुए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इज़हारुल हक हाशमी आ चुके हैं लाइव फ्रॉम बाग बुनी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आप ही, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब इज़हार कहते हैं कि अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ दुख तो भुला दे मगर किसी की दी हुई मोहब्बत ना भुलाए। चले, क्या बात है भाई। समर खान समर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर आप, वालेकुम सलाम, स्पेशली फॉर ईद माई क्लॉथ विद द व्हाइट कलर। पता नहीं कौन सी इन्होंने अंग्रेजी बोली है, सीधी सीधी बात करते हैं कि ईद पे वो व्हाइट कलर का ड्रेस जो है वो पहनने वाले हैं। और साथ जनाब ब्रांड का नाम भी बता दिया, क्या बात है। खाम है एवं। और कुछ जनाब इन्होंने हमें भेजी है पिक्चर्स और कहते हैं कि आप जो है मतलब इन कपड़ों से, इन ड्रेसेस से आपका जनाब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और कहते हैं कि प्लीज आप भी टेल मी योर चॉइस। जनाब इस ईद पे हम क्या पहनेंगे? हम सादा से लोग हैं, हमें जैसे भी ड्रेसिंग जो है ना वो बस घर वाले ला दे हम पहन लेते हैं, सिंपल कहानी। अच्छा जी, 6:41 हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जनाब आप लोगों के साथ थोड़ा न्यूज अपडेट जो है वो शेयर करते चलें। तो जनाब खबर हम तक ये पहुंची है कि इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल की जाने वाली शेरनी जो है वो दौरान सफर इसकी मौत हो चुकी है। ठीक है, रात के वक्त सफर करना शेरनी के लिए सख्त दबाव का सबब बना और वो सफर के दौरान ही हलाक हो चुकी, यानी कि हलाक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि रात का सफर करना उसके लिए ठीक साबित नहीं हुआ। इसके साथ साथ जनाब आप लोगों को बताते चलें कि साइंटिस्ट यानी साइंसदान जो है वो 10 करोड़ साल से बेजान जरासीमों को जिंदगी की जानिब लाने में कामयाब हो चुके हैं। और ये तहकीक की गई है, रिसर्च की गई है, जिसमें जमीन के इब्तदाई जो जानदारों की बका की हैरानकुन ताकत पर रोशनी डाली गई है। इसके अलावा जनाब वजीर इत्तलात जो है नासिर हुसैन साहब वो कहते हैं कि कराची में बारिशों की वजह से होने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं उस पर हम लोग माजरत ख्वाह हैं। और जहां कई कई दिनों तक पानी खड़ा रहता था, हमारी कुछ काम की वजह से पानी जो है वो 2-2.5 घंटे बाद खत्म हो गया था। लेकिन आप खुद इस बात के इमेजिन कर सकते हैं कि वो 2-2.5 घंटे जो है उसमें लोगों ने किस तरह से कितनी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ी होगी। इसके अलावा जनाब आप लोगों को ताज़ा तरीन खबर दी कोविड-19 के हवाले से कि जो मुंबई है, ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्क का एक शहर है मुंबई, इसकी कच्ची आबादियों के 56% अफराद जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। तो जनाब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी जो दुनिया है उसमें ही कोविड-19 की ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। ये थोड़ी थोड़ी मुझे मेरी आवाज सुना के फिर अक्सर जो है वो रुखसत हो जाते हैं, लेकिन जनाब हम अपनी आवाज काफी देर तक सुनते रहते हैं। तो मकसद यहाँ पे आप लोगों की कॉल्स को डिटेन करने का ये कि आप लोगों की आवाज सुनी जाए। और जनाब इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? नूरुल हुदा समीउद्दीन फ्रॉम शमशाबाद। जी जनाब, एक मिनट और फिर से तशरीफ ला चुके हैं, फरमाइए। कॉल इसलिए की है, मैंने जी, कहा जी। आपने मुझसे तो पूछा है ना कैसे कपड़े बनाए, अच्छी ईद गुजरेगी। जी जी। अल्लाह पाक जो है ना आपकी ईद भी ऐसे गुजारे कि मैं कहता हूँ आपको किसी चीज की कमी महसूस न हो, आमीन, उसके आमीन। ऊपर ईद आप गुजारें। और ईद उल अजहा आपको एडवांस मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो। अगर कल आप प्रोग्राम दोबारा करेंगी तो इंशाल्लाह फिर मुबारक दे देंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच इतनी दुआएं लेने के लिए। आज जी जी, नहीं आज लास्ट प्रोग्राम नहीं है। एडवांस मुबारक दे दी। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, इसके अलावा आपको मजीद बताती चलूं कि कोरोना वबा के बाद सऊदी अरब में महदूद पैमाने पे जो मनासिक हज है उनका आगाज हो गया है और कोरोना वायरस के फैलाव को बेसिकली रोकने के लिए रवां बरस जो हाजियों की तादाद है उसको काफी महदूद रखा गया है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन कहाँ से? मैं हारून बात कर रहा हूँ सवादी से। हारून साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हारून, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा हारून साहब, मुझे ये बताएं कि इस ईद पे आप कैसी ड्रेसिंग करने वाले हैं? आवाज क्या जी? मैंने कहा इस ईद पे आप कैसे कपड़े पहनेंगे? मैं सबस कलर के पहनेंगे। चलें, गुड हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, 6:45 हो चुके हैं। सुबह के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं तो मजीद गपशप को आगे बढ़ाते हैं। स्टे ट्यून्ड। It's time for भरी रात हो, कभी भूले ना दोनों को भी एक ऐसी मुलाकात हो। मैं दिल तू मेरी धड़कन, बस तू ही मेरा जीवन। जीना नहीं जीना तेरे बिन, हाय मैं तेरे दिल विच रखिया मैं तैनू, हत्थां दियां लीकां विच तकिया मैं तैनू। रब तैनू मेरे नामे लाया, मैं तेरे दिल विच रखिया मैं तैनू, हत्थां दियां लीकां विच तकिया मैं तैनू। रब तैनू मेरे नामे लाया। एक पल देखूं ना मैं जो तुझको, कहीं चैन नहीं पाऊं। प्यार तेरा दिल मेरा मांगे सदा, दिल के जहां पे राज है तेरा, तुझे कैसे बतलाऊं। हाँ जानता है ये मेरा खुदा, मैं देखूं तेरी राहें, मेरी तेरे संग वफाएं। जीना नहीं जीना तेरे बिन, हाय हुण तैनू वेखे बिना अखियां नहीं रहिंदियां। लाइयां ने तू माया मैनू प्यार दियां मेहंदियां, इश्क दा रंग तू चढ़ाया। हाय हुण तैनू वेखे बिना अखियां नहीं रहिंदियां। लाइयां ने तू माया मैनू प्यार दियां मेहंदियां, इश्क दा रंग तू चढ़ाया। अखियों में तेरा प्यार है बसता और दिल में भी है तू। कैसे हूँ पल भी मैं तुझसे जुदा, चूर न करना ख्वाब सुहाने जो देखे प्यार में। नाम तेरे है लिख दी वफा। ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। जाने का वक्त हो चुका है लेकिन जाने से पहले क्या करते, जाने से पहले जनाब हम आपके साथ शेयर करेंगे करेंसी रेट। सो यूएस डॉलर का बाइंग रेट है आज 166.4 पैसा और सेलिंग रेट है 167.1 पैसा। यूरो की बात करें तो यूरो का बाइंग रेट है 192 रुपीज और सेलिंग रेट है 195 रुपीज।
ब्रिटिश पाउंड का बाइंग रेट है 210 रुपीज और सेलिंग रेट है 216 रुपीज। यूएई दिरहम का बाइंग रेट है 45.2 पैसा और सेलिंग रेट है 46.2 पैसा। सऊदी रियाल की अगर बात करें तो सऊदी रियाल का बाइंग रेट है 44 रुपीज और सेलिंग रेट है जनाब 44.5 पैसा। कुवैती दिनार का बाइंग रेट है 516 रुपीज और सेलिंग रेट है 518.5 पैसा। तो ये कुछ जनाब बाइंग रेट थे जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा जनाब हमारा साथ कौन कौन दे रहा है सो ये भी देख लेते हैं लगे हाथों और वापस अपने बीजेपी पे जरा आ जाते हैं, ठीक है। एसएसजी मोहम्मद उस्मान शकील कहते हैं गुड इवनिंग, शो इज ऑसम, थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद सुलेमान सवाबी से मेरे साथ देते हैं अपी हाउ यू, अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया। फजल ककर आ चुके हैं, सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम। सलमान आज कहती हैं एक्सीलेंट शो। अनस शीमा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप लोगों की दुआओं से बेहतरीन हूँ। इसके अलावा मेरा साथ कौन दे रहा है? अब्दुल जब्बार परदेसी ने मेरा साथ दिया है। इसके अलावा मुजम्मिल तशरीफ ला चुके हैं, एहसानुल्लाह ने मेरा साथ दिया, अब्दुल जब्बार आ चुके हैं, चौधरी नजीर ने मेरा साथ दिया है। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल, क्योंकि कल थर्सडे है। सो हम आपकी खिदमत में होंगे यहाँ से। तब तक के लिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। छोटी उम्र से आना तेरा नखरा